कितने बड़े बड़े कोचेस पाकिस्तान को मिले, यही प्लेयर्स है ना। नए कोचेस की क्यों जरूरत पड़ती है नसीम भाई, ये बड़ा एक अहम सवाल है। पूरे पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मोहम्मद हफीज डायरेक्टर इंटरनेशनल और यूनुस खान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। यूनुस खान इज नो मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज वेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाउ। देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट जहां चली गई है, अगर किसी को आप बेहतरी के लिए लेके आ रहे हैं तो उसको अथॉरिटी भी दें। अगर अथॉरिटी नहीं देंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरीके से आधी तीतर आधी बटेर बनी रहेगी। इंडिया मैच जरूर आ रहा है, इंडिया मोरल नहीं आ रहा। रिचा ने उस टीम का मोरल बचा लिया। अब ये खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया 14 तारीख को। अब्बास भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था इंडिया इज फर्म फेवरेट। दुनिया की 3 टॉप टीमें उसमें इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। इंडिया ने आज प्रूफ करके दिखाया। इंडिया ये मैच 40 रन से भी हार सकता था जो 5 रन से हार रहा है। पाकिस्तान स्कॉटलैंड से भी हार गया यार, तो इंडिया से क्या मुकाबला करेगा यार। सच्चाई तो ये है। मैं और नसीम राजपूत। नसीम भाई, ओवर टू यू। वुमेन वर्ल्ड कप, पाकिस्तान टीम की तैयारियां, नए कोचेस, नई सिलेक्शन कमेटी, इस तरह की बातें, क्या इससे तब्दीली आएगी? कोई नया कोच आकर, कितने बड़े बड़े कोचेस पाकिस्तान को मिले, यही प्लेयर्स है ना। नए कोचेस की क्यों जरूरत पड़ती है नसीम भाई, ये बड़ा एक अहम सवाल है। इसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि नसीम भाई, ये हर कोच आता है मायूस होकर चला जाता है, डिलीवर नहीं कर सकता, वो डिलीवर नहीं करता, या प्लेयर्स सीखना नहीं चाहते। नसीम भाई, ये बड़ा एक क्वेश्चन है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। भाई, पूरे पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मोहम्मद हफीज डायरेक्टर इंटरनेशनल और यूनुस खान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन मैं आपके इस शो में ये बात पूरे बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से कह रहा हूँ, बहुत ही रिलायबल, कि यूनुस खान इज नो मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज वेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाउ। जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, इसके चांसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ गए कि सरफराज अहमद ही टेस्ट टीम के हेड कोच को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि यूनुस खान, आपको पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। वो ज्यादा लगी लिपटी बात नहीं करते, ना वो करना जानते। प्रेशर के अंदर इतनी इंस्ट्रक्शंस और हर किसी का दबाव, इसके ऊपर तो यूनुस खान तो इन टर्म्स के ऊपर तो मेरा ख्याल है काम नहीं कर सकता। मैं या अगर वो काम करेगा तो वो उसको बाइख्तियार होना पड़ेगा, उसको मिलनी भी चाहिए। देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट जहां चली गई है, अगर किसी को आप बेहतरी के लिए लेके आ रहे हैं तो उसको अथॉरिटी भी दें। अगर अथॉरिटी नहीं देंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरीके से आधी तीतर आधी बटेर बनी रहेगी। ना वो तीतर बन पाएगी, ना वो बटेर बन पाएगी। क्योंकि आप जो आपके इस वक्त थिंक टैंक बैठा हुआ है, उससे ढंग के फैसले हो नहीं रहे। आकिब जावेद ने जो फैसले किए वो समझ में नहीं आए। वो बल्कि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर यूनुस खान आ जाते तो शायद आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहते। लेकिन यूनुस खान की शायद नेगोशिएशन उस लेवल पे अभी तक की तारीख में, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, बन नहीं पाई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हाँ, और इसके इम्कानात अब कम हो गए। और ये जो मैं डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ, ये रात को 1 बजे की डेवलपमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, और अभी तक किसी मीडिया ने इस चीज को कोड नहीं किया है। आप अब्बास क्रिकेट पहला चैनल है कि जहां पे इस चीज को कोड किया गया। अगर यूनुस खान नहीं आ रहे तो इसका मकसद ये है कि बड़ी खबर जरूर है। क्योंकि यूनुस खान और सरफराज अहमद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त नीट एंड क्लीन नेम तलाश कर रहा है। हफीज नीट एंड क्लीन नेम है, सरफराज नीट एंड क्लीन नेम है, यूनुस खान नीट एंड क्लीन नेम है। इनके पीछे कंट्रोवर्सीज नहीं है, इनके पीछे इल्जामात नहीं है, इनके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है कि पसंद ना पसंद हो, या फिर जो आकिब जावेद में चीजें पाई जाती है वो इन लोगों तो में नहीं आने दे रहे ना यार। सिंपल बात है कि उसका रास्ता रोक रहे हैं, उसको नहीं आजादी दे रहे। इसका मतलब है कि नहीं आने नहीं दे रहे, क्रिकेट को नहीं बेहतर करना चाह रहे, इसी तरह ही चलाना चाह रहे हैं सिस्टम को। यार, आजादी देनी चाहिए। अगर ला रहे हो तो आजादी दो। और पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त जहां जा चुकी है, वहां पर लाजमी तौर पर जिसको भी लेकर आ रहे हो उसको फ्री हैंड जरूर दो। अगर सरफराज हेड कोच है तो फ्री हैंड होना चाहिए। सही।
और ज़ाहिर डायरेक्टर इंटरनेशनल की जिम्मेदारी संभालेंगे तो मोस्टली तो हफीज का काम इंटरनेशनल टूर्स को मैनेज करना होगा, क्या इसके अलावा भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये देखना होगा। और क्यों यूनुस खान के मामलात नहीं बन सके, ये एक बड़ा क्वेश्चन है अब्बास भाई। मेरी नज़र में ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा था जो फेयर फेस है, क्लीन फेस है, और ऐसे फेस की जरूरत है। और हफीज बड़ा क्लीन फेस है। हाँ, हफीज बड़ा साफ सुथरा प्लेयर है। तगड़े तगड़े चेहरे चाहिए। मोहिब हसन अच्छा अच्छा डिसेंट प्लेयर अपने दौर का भी रहा है, उसके बाद भी उसका जो रोल रहा है, आप यकीन करें नसीम भाई, मैंने ये खुद देखा है कि उसको औहदों शौदों की और इन चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो ज़का अशरफ छोड़ दौर के के अंदर चले भी गए ना उसको जबरदस्ती नसीम भाई कन्विंस किया गया था, क्योंकि उसमें एबिलिटीज है, इसलिए उसको कन्विंस किया गया था कि भाई तू ये चीजें कर। और उसको देखो ना, इन्होंने खराब किया ना। ये जो पीछे वाली ताकतें हैं ना, ये खराब करती हैं। तो आप जब तक किसी को मुकम्मल इख्तियारात नहीं देंगे ना नसीम भाई, चाहे वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो आपका कोच हो, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, तो बड़ा मुश्किल होता है चलना। और अगर इधर भी काम में फिर ही मुदाखलत हुई, वो पसंद नापसंद बड़ी आ जाती है। जो काम करने वाला बेसिकली होता है नसीब भाई, उसकी टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। ये मैंने खुद अपने बहुत सारे मेरे पास ऐसे वाकयात हैं, और ऐसे वाकयात हैं नसीम भाई के जिसमें एक साथी दूसरे साथी को बस, और ये क्रिकेट बोर्ड ही है, इसी के अंदर ही सब कुछ है। आज फ्रेंड मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई। तो इसलिए हफीज को अगर आता है, हफीज उसको काम करने देते हैं, तो ये आपकी क्रिकेट के लिए, आपके क्रिकेट बोर्ड के लिए एक अच्छा नाम होगा और एक अच्छी बेहतरी होगी नसीम भाई। नहीं बात भाई, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। हफीज प्रोफेसर एक क्लीन फेस है, समझता है क्रिकेट को, बहुत क्रिकेट जानता है। उसको तो आपने जब डायरेक्टर क्रिकेट बनाया था हटा के ही गलती की थी, क्योंकि आपको यस मैन चाहिए, आपको मसखरे चाहिए, ऐसा लगता है। क्योंकि आकिब जावेद अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन अगर उनका एटीट्यूड मसखरों वाला होता है, ज्यादातर जोक करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, तो वो फिर आप मसखरे ही माने जाते हैं। आपको क्या फिर आदमी चुप्पे, मसखरा ही कहता है, फिर वो आपको स्टेज ड्रामों में कोई जिस तरह सीरियस चुप्पे नहीं लगाते लेता। हैं, वो स्टेज ड्रामों में जिस और तरह चुप्पे लगाते हैं, उस तरह की बात है। यार आप यकीन माने आपका तो बड़ा आकिब भाई, टाइम है। अगर चुटके लगाने पे आ जाए तो यकीन माने वो स्टेज ड्रामे का जो बड़ा कॉमेडियन होता है ना, उसको भी भगा दे। इतनी पावरफुल जुफ्ते हैं उनकी। लेकिन इनके भी अगर कोई पीर है ना, तो वो आतिफ राना है। वो यार, वो जो जुफ्ते लगाते आते हैं भाई, तो तवा लगाते लगाते घर छोड़ के आ जाते हैं भाई। इतना तवा लगाते, वो आकिब भाई की बजाते थे कि सोच होगी आपकी। उनसे बड़ा तो मैंने अगर किसी की बजाने पे आओ, तो या तो मैंने उमर शरीफ देखा था यार, वाकई बहुत काबिल था, या मैं आतिफ भाई को देखा, बहुत कॉम्पिटेंट है। और अरे भाई, वो जुमले से जुमला जो तोड़ जोड़ते चले जाते हैं आतिफ राना, वो कमाल का जुमला होता है। एक के बाद एक के बाद एक, और हंसते चले जाएंगे और बोलते चले जाएंगे। नसीम भाई हम टी ट्रैक हो गए, एडिशनल गुफ्तगू हो गई नसीम भाई। यार वो वुमेन, मच्छरे बनते वो आकिब जावेद के जहन में आ गया था बस। चले बस इन्हीं लोगों के साथ ही आगे हमारा चलो। होगा मेरा ख्याल है, फिर गुजारा भी करना पड़ेगा हमें। अच्छा नसीम भाई, वुमेन्स वर्ल्ड कप, आज इंडिया जो दिन गुजरा उस पर इंडिया को शिकस्त हुई है। वार्म अप मैच है, लेकिन बड़ा थोड़ा मार्जिन था, फाइटिंग नजर आई। 14 तारीख को मैच है नसीम भाई, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा मुझे बताएं कि देखिए, ये मार्जिन बड़ा हो सकता था। आज के मैच की मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर अगले मैच पे जाता हूँ। ये मार्जिन बड़ा हो सकता था, लेकिन ऋचा घोष जिस तरह उसने 68 रन किए 34 गेंदों पे, उसने मोमेंटम बचा लिया इंडियन टीम का। आपको एक बात बताऊं, लंबी ये शिकस्त से। मार्जिन 40 रन का भी हो सकता था, जो 5 रन का रह गया। ये 40 रन का भी मार्जिन हो सकता था। तो ऋचा घोष ने कहीं ना कहीं इंडिया का मोमेंटम जरूर बचा लिया, और बहुत शानदार अंदाज से बचाया। वो विकेट कीपर बैटर जो खेली है, वो शानदार खेली है। इनका टॉप ऑर्डर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका। जो टॉप ऑर्डर से एक्सपेक्टेशन थी, वो अच्छे स्टार्ट के बावजूद उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन इंडिया मैच जरूर आ रहा है, इंडिया मोरल नहीं आ रहा है। ऋचा ने उस टीम का मोरल बचा लिया। सही अब बात ये है। खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया 14 तारीख को अब्बास भाई। तो बजाय देखा जाए तो अब हम 11 तारीख में आज दाखिल हो गए, 3 दिन के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा।
मैंने आपको पहले ही कहा था इंडिया इज फर्म फेवरेट, और हमने इसको 80-20 करार दिया था। मैं 20 इसलिए दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि क्रिकेट इतना बेवफा खेल है, गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। तो उस लिहाज से आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है इंडिया को करना नहीं चाहिए, वो के फर्म फेवरेट जरूर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ये बड़ी एक डिफरेंट क्रिकेट होती है, चाहे आप किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाएं। सही। मैं फिर कह रहा हूँ फर्म फेवरेट इंडिया है, लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि सही। अब्बास भाई कोई एक कोलैप्स, जैसे आज इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था, अगर इस तरीके से कोई एक कोलैप्स को 2-3 अच्छे कैच पकड़ लिए, कोई एक आध रन आउट करके अच्छी फील्डिंग से पाकिस्तान ने मैच ग्रिप किया, तो मैच का रिजल्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन इंडिया इज फर्म फेवरेट, नो डाउट इन इट। और देखिए, मैं आपको जो कल बात कह रहा था परसों, कल तो माजरत है हमारे तमाम व्यूवर से कि मैं सोता रह गया था, अब्बास भाई ने मेरा बहुत इंतजार किया। अब्बास भाई, मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ, कल मेरी आंख लग गई थी यार, और हमारे व्यूवर जो है वो हमारा एक दिन मिस हुआ, तो हमने दोबारा कोशिश की कि इस पे आप बात करते। देखिए अब्बास अच्छा, भाई, इंग्लैंड की टीम नसीम भाई बड़ी अच्छी मुझे नजर आई है वुमेन्स की। दुनिया की 3 टॉप टीमें उसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। इंडिया ने आज प्रूफ करके दिखाया, इंडिया ये मैच 40 रन से भी हार सकता था, जो 5 रन से हार रहा है वो कहां से एक विकेट कीपर मैच को कैरी करके लेकर आ गई। उनकी आखिरी 2 विकेटें तो 166 पे गिरी हैं, जी हाँ। 5 रन रह गए थे, तो वो इतना क्लोज आ गए थे। उनकी जो वो 2 विकेटें गिरी हैं, 2 बॉलें वहां पे जाया हो गई, एक बॉल बची है उनकी, 19.5 ओवर में वो ऑल आउट हुए हैं। तो आप समझे कि 3 बॉलों के ऊपर 6 रन कोई बड़ा टास्क नहीं था, तो इंडिया तो मैच को फाइट जीतने की किया। पोजीशन में लेकर आ गया था। जी हाँ। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये फर्म फेवरेट है इस टूर्नामेंट की, क्योंकि इंडिया ने जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है, वो उसने इस टीम का मोरल, मोमेंटम और ये एतमाद दे दिया है कि एशिया में भी वर्ल्ड कप जीता जा सकता है विमेंस का, नसीम भाई, और साउथ इंडिया अफ्रीका की ही टीम वाहिद मुल्क है। और भी टीमें अच्छी आई हैं वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया ये वाहिद मुल्क है कि एशिया का, कि जो ये टूर्नामेंट जीत सकता है। एशिया का वाहिद मुल्क है इंडिया जो ये टूर्नामेंट जीत सकता है। अच्छा। मैं समझता हूँ, इसलिए कि एशिया की कोई और दूसरी टीम, जब वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी हद तक न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी हल्की टीमें नहीं है। एशिया की जब टीमें, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, जब वो इनके खिलाफ खेलेंगी तो वो बहुत ऊपर से आते हैं, उनका माइंडसेट चेंज है, उनका कल्चर चेंज है, उनकी बच्ची जो चल रही होती है वो लड़के की तरह चल रही होती है। हमारी बच्ची में आज भी थोड़ा सा हिजाब है। देखिए, कल स्कॉटलैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, एक मकसूदा लड़की थी स्कॉटलैंड की टीम में, वो हिजाब लगा के आई थी, यानी कि सर पे स्कार्फ पहनकर आई थी, मैच खेल रही थी। तो जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसी स्कॉटलैंड टीम में मकसूदा की बॉडी लैंग्वेज और बाकी 10 की बॉडी लैंग्वेज में बड़ा फर्क था, क्योंकि सारी स्कॉटिश थी। वो स्कॉटिश बॉर्न जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड पीछे पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, जब भी वो स्कार्फ पहन गई थी। तो मेरा मकसद ये है कि अब्बास भाई, पाकिस्तान स्कॉटलैंड से भी हार गया है यार, तो इंडिया से क्या मुकाबला करेगा यार। सच्चाई तो ये है, ग्राउंड रियलिटी तो ये, और हम इतनी वर्स्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी वर्स्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी बच्चियां जो चढ़ के आ रही थी जिम्बाब्वे के बच्चों पे, ऐसा लग रहा है कि अब वो जिम्बाब्वे बन गई है बाकी टीमों के खिलाफ। यार उनको खेलना नहीं आ रहा, वो इतने डिस्टर्ब दिखाई दे रही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो कर क्या रही है। इट्स टोटली डिफरेंट सिनेरियो जो है ना, वो दिखाई दे रहा है। कोचिंग तो ये बता रहे हैं कि दुनिया का टॉप तरीन कोच है, अपने दौर का बहुत बड़ा प्लेयर भी था वो कोचिंग कर रहा है तो टीम की, और आप भी यार यही बात उसने करते हैं मेहनत की इस टीम के ऊपर। साउथ अफ्रीका में मुझे अच्छी दिखाई दी थी, लेकिन मैंने जब से इस वर्ल्ड कप के नहीं, लिए मेहनत निकले मोहम्मद हैं घर हसीन से ने नहीं की बच्चियां, थी। वो यार जब मेहनत से पिछले बच्चियां वाले। घर से निकली हैं, जब से ख्वारी हो रही है, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आप जिन लोगों पे आपका बैंग है, आप फातिमा सना टीम की कैप्टन, यहाँ पे वो फास्टेस्ट 50 भी कर रही है, आउट भी कर रही है, वहां पे मार ही मार पड़ रही है उसे। आप देखें तो सही ना, हमारी बच्चियां बैटिंग के लिए जा रही हैं, बस यूं करके हिट कर देंगे। ओ भाई,
दुनिया टेक्निकली बहुत साउंड हो गई है। मैं विमेंस क्रिकेट देख रहा हूँ, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इंडिया की बच्चियों की बॉडी लैंग्वेज, अगर कोई एशिया की टीम है कि जिसकी बॉडी लैंग्वेज भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मैच करती है, वो भी इंडिया है। देखें, एशियन टीम फिर भी उनका एशियन कल्चर है इंडिया का। आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कल्चर से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि वो भी चाहे हिंदू हैं मुसलमान हैं, वो भी शलवार कमीज और ज्यादातर एक इस अंदाज में रहते हैं इंडिया में। तो हम कल्चर वाइज देखें तो इंडिया का कल्चर भी जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कल्चर से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन आज इंडिया की बच्चियां अपनी ट्रेनिंग के बाद ना तो अपने अपने खेल को भी उस लेवल पे ले गई हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर गई हैं कि वो चल रही होती है तो गोरी की तरह ही चल रही होती है, कि करने के लिए आई है मैदान में। सही दिस है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक वेरी यू वेरी नसीम भाई, इंपॉर्टेंट। थैंक यू भाई।